इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों शिलोंग के एक होटल के रिसेप्शन पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने 22 मई की शाम को होटल से चेकआउट किया था। इंदौर के सहकार नगर निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को धूमधाम से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को यह जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय गया था। 22 मई को किराए का स्कूटर लेकर नोंगरियाट गांव में फेमस लिविंग रूट्स पुल देखने गए थे। यहीं के एक होम स्टे में उन्होंने रात बिताई और 23 मई की सुबह वहां से निकले। इसके बाद न जाने उनके साथ क्या अनहोनी हुई कि दोनों का कोई अता पता नहीं चला। 24 मई को उनका स्कूटर शिलोंग सोहरा मार्ग पर सोहरा रिम में कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिला। इधर परिवार वालों का जब उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था तो वे परेशान हुए और फिर दोनों की तलाश शुरू हुई। शादी के 8 दिन बाद 20 मई को इंदौर से हनीमून पर गए कपल राजा और सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय के शिलोंग में इतना बुरा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। राजा की हत्या कर दी गई और उनकी लाश 2 जून को सोहरा चेरापूंजी के पास एक गहरी खाई में मिली है। लेकिन सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि राजा की बेरहमी से हत्या की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम कहाँ है और किस हाल में है। परिवार को आशंका है कि सोनम का अपहरण हो सकता है। अपहरणकर्ता उसे लेकर बांग्लादेश तक जा सकते हैं। दरअसल परिवार वालों को इस बात की आशंका इसलिए है क्योंकि घटना स्थल से बांग्लादेश बॉर्डर कुछ ही दूरी पर है। राजा के भाई विपिन ने कहा कि मुझे शक हो रहा है। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है कि वहां जो नए कपल आते हैं उनमें से लड़कियों को उठाकर बांग्लादेश की तरफ ले जाते हैं। राजा जी का पार्थिव शरीर आप ले आए हैं, अभी सोनम जी क्यों नहीं मिल पाई है, क्या स्थिति? सोनम की वहाँ पे छानबीन चल रही है और वहाँ पे मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, वहाँ पे भी है और आज भी वहाँ पे छानबीन चली है, जो उसमें सोनम की कोई भी खबर नहीं मिली है। क्या सहयोग मिल पा रहा है वहाँ से? प्रॉपर सहयोग शुरू से नहीं मिला वहाँ पे है। अभी 2-3 दिन से जो है सहयोग मिल रहा है। इस जगह पे तो हाथ नीचे रख गया। इस जगह पे सर्चिंग अभी कल भी हुई थी और आज भी सर्चिंग उसी जगह करी उन लोगों ने करी है। ये बताएं क्या शुरू से सहयोग मिला है सरकार का? सरकार का सहयोग तो अपने यहाँ से एमपी सरकार पूरा सहयोग शुरू से मिला है, मेघालय से शुरू से नहीं मिला था। एफआईआर हुई है क्या? हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली उन्होंने? हाँ, अभी हत्या की एफआईआर जो दर्ज करी उन लोगों ने। बॉडी पे उनके कहाँ निशान थे जो ये अभी बताया नहीं कुछ अभी इनने। अच्छा, अभी कुछ नहीं बताया। कुछ सामान क्या क्या मिला है जंगल में? सामान जंगल में फिलहाल भी उनका कुछ मिला नहीं है, सिर्फ मोबाइल बताया उन्होंने जी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सोनम जी का कुछ सामान मिला हो? कुछ भी सामान नहीं मिला अभी, कुछ भी नहीं। इनका भी सब सामान गायब है? राजा का सामान भी जो है चेन अंगूठी ब्रेसलेट पर्स ये सब गायब अभी। ये पीछे बांग्लादेश बॉर्डर भी लगती है तो क्या लग रहा है कि अंदेशा लग शक हो रहा है क्योंकि लोगों के सुनने वहाँ से आया तो है, तो यहाँ से जो भी कपल आते हैं नए उनको उसमें से लड़कियों को उठा के लिया तो आप गए थे मौके पे, किस तरह का एरिया है वो? कहाँ बॉडी मिली है जहाँ लापता हुआ है? और गाड़ी जहाँ पे लास्ट लोकेशन बात हुई डबल डकर हम लोग बात हुई थी हमारी, उसी जगह से 5 किलोमीटर आगे अपने पार्किंग यार्ड है जो बंद है 2 साल से। वहाँ की सरकार ने उस जगह को वेट ना करते हुए भी जो है ना उसको खुला छोड़ रखा है, जहाँ पे कोई आता नहीं है। इस तरह का एरिया जंगल है पूरा या खतरनाक एरिया है? जानवर हैं? वहाँ जानवर ऐसे कुछ भी यहाँ पे नहीं है जी। बाकी जो पार्किंग यार्ड उसको बंद करते हुए भी वहाँ पे ना कैमरा लगाया गया, ना पुलिस शासन से ना कोई पुलिस वहाँ खड़ी रही यहाँ पे गई है। एक्टिवा भी वहीं मिली थी जो किराए की थी? नहीं, वहाँ से एक्टिवा 25 किलोमीटर आगे मिली है। अच्छा, क्या लग रहा है शंका आपको? अपहरण करके फिर हत्या की गई है? अपहरण है, रॉबरी है, बाकी मर्डर ही हुआ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि सोना में भी सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, इसमें सीबीआई जाँच की हो। आपका नाम बताइए। विपिन रघुवंशी। हालांकि अभी तक शिलोंग पुलिस का इस पर कोई बयान नहीं आया है। इस बीच हमारी संवाददाता उस होटल में पहुंची जहां राजा रघुवंशी और सोनम ठहरे थे। वहां उन्होंने क्या पाया, देखिए उनकी रिपोर्ट। मैम, आपका तो एंट्री रहता है। आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि यहाँ पे वो लोग रुके थे कि नहीं रुके थे? मुझे कुछ नहीं। मैम, इतना बड़ा हादसा हो गया मैम, आप लोग कॉर्पोरेट नहीं करोगे तो कैसे होगा? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता है। आप माइक बंद करिए यहाँ से। नहीं, प्लीज आप माइक बंद करिए। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। आप मैम, आपको मैं गलत सवाल कर ही नहीं, मैं बस इतना, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, मैं बस क्यों बोलूं? मुझे कुछ नहीं पता। ये लोग यहाँ रुके थे कि नहीं आपको नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो आपका ये लॉग बुक जो है, तो ये लॉग बुक में एंट्री नहीं होता है? एंट्री नहीं होता है मैम।
मैम आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। मैम आप कोऑपरेट नहीं करो, आप इतना बता दो वो लोग रुके थे कि नहीं रुके थे। अरे मैम 2 लोग गायब हो गए मैम 2 लोग गायब हो गए, आप बोल रहे हो आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे कैसे होगा मैम। मैम 2 लोग गायब हो गए मैम, आप इतना बता दीजिए आपके होटल पे रुके थे कि नहीं रुके थे। बालाजी गेस्ट हाउस, यहाँ से ही वो लोग गायब हुए थे और हम इसका जो ओनर है उनसे बात करने की कोशिश किए लगातार, लेकिन वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, बता नहीं रहे क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है। लेकिन यही वो इन्फॉर्मेशन है, हम जब पूछ रहे हमें बता रहे कि हमें नहीं पता। और लगातार मैं ये बोलूँगी, यहाँ पे एक रजिस्टर था जैसे कि आप लोगों को दिखाया हमने, उस रजिस्टर में जो कोई भी आता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर ये लोग आए थे तो क्यों नहीं बताया जा रहा है, ये भी सबसे बड़ी एक सवाल। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो बालाजी गेस्ट हाउस, यही वो होटल है, यही वो गेस्ट हाउस है जहाँ पे सोनम रघुवंशी एंड राजा रघुवंशी जो है, जो इंदौर के 2 कपल है जो गायब हो गए हैं 23 तारीख से, यहीं पे शिलोंग पे आके रुके हुए थे। लगातार उनका जांच चल रहा है, लगातार उस पुलिस प्रशासन जो है इनकी जो मिसिंग डेड बॉडी है, राजा का डेड बॉडी मिल गया है लेकिन सोनम का अभी भी नहीं मिला है। यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और आप लगातार देख पा रहे हो यही वो जगह है जहाँ पे राजा रघुवंशी यहाँ पे रुके हुए थे और सोनम रघुवंशी यहाँ पे रुके हुए थे। और शिलोंग, ये शिलोंग की वो होटल है, ये शिलोंग की वो रेसिडेंट है। लगातार हम उनके जो ओनर होगा या फिर मैनेजर है ये ढंग से पता नहीं चला, क्योंकि वो हम लोगों से बात करने की बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे थे। वो इन्होंने ये बोला है कि हमें नहीं पता। और जहाँ पे मैंने पूछा आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो लोग यहाँ पे रुके थे कि नहीं रुके थे, उन्होंने ये बोला हमें नहीं पता। और अगर मैं ये बात पे नोटिस करूँ, एक लॉग बुक होता है किसी भी होटल पे, किसी भी गेस्ट हाउस पे, जहाँ पे कहीं बाहर से भी अगर गेस्ट आए तो उसका डिटेल्स वहाँ पे लगा हुआ रहता है कि कहाँ से आए, कैसे आए और कहाँ तक जाएंगे, उनका फ़ोन नंबर, सारी डिटेल्स, उनका एड्रेस। लेकिन ये जो महिला है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, बोला है कि हमें नहीं पता। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि कहाँ लॉग बुक पे ये लिखा है कि नहीं कि वो लोग रुके थे, ये हमें बता दीजिए। लेकिन वो उन्होंने ये भी बात करने से मना कर दिया। लेकिन एज़ पर द पुलिस यही वो जगह है, यही प्रशासन की तरफ से यही वो जगह है जहाँ पे वो लोग शिलोंग से चेकआउट करके जो लिविंग रूट ब्रिज है वहाँ के लिए गए थे। इस बीच सोनम की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मेघालय पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। हमारी संवाददाता अनामिका दत्ता भी इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस के साथ थी। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। फॉलो करने के लिए बोले, हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं जहाँ पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, हम वहाँ पे जाएंगे और लगातार ग्राउंड में क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन हो रहा है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। और इस जांच पड़ताल की अगर बात करें, एक स्पेशल कमेटी बैठाया गया है और उसमें 5 लोगों की जो हेड ऑफ द कमेटी है, डीएसपी सिटी उनका हेड में है और डीएसपी क्राइम, डीएसपी सिटिंग और डीएसपी ऑपरेशन के साथ साथ एसडीपीओ जो है, अभी हम एसडीपीओ के गाड़ी को ही फॉलो कर रहे हैं। एसडीपीओ जो सोहरा है वो भी इसी चीज़ में लगे हुए, इसी ऑपरेशंस पे लगे हुए लगातार। और अगर हम बात करें ये जो नौगरियट, ये जो जगह है, इसी पे उनका स्टे हुआ था। लगातार हम अगर बात करें उसी के आसपास पे एक रेनकोट भी मिला था जो 3XL है रेनकोट। और ये कहा जा रहा है ये किसका है, सोनम का है या फिर इनको जो फॉलो किया था या फिर इनके मर्डर में जिसका हाथ है इनका भी हो सकता है। लगातार ये पुलिस इसमें प्रशासन इसमें काम कर रहा है। अपने वीडियो को मैं फोकस करने के लिए बोलूँगी कि लगातार ये हम आपको दिखाए जा रहे हैं कि क्या स्थिति है। वे शेडोंग की अगर बात करें, जो लग रहा है जो वहाँ पे जो वो लोग गए थे, लिविंग रूट ब्रिज जो है उसका 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हम जिस रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन अगर गूगल पे आप सर्च करो तो आपको ये दूसरा डायरेक्शन दिखाता है। तो कहीं ना कहीं उस जगह पे दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि जो नॉर्मल टूरिस्ट है उनको जो यहाँ का रास्ता है वो ढंग से नहीं पता होता है, क्योंकि उसके लिए आपको गाइड लेना ज़रूरी है। मैं आपको हमारे दर्शक के लिए ये और एक चीज़ बताना चाहेंगे, जब भी आप कभी भी मेघालय या फिर ऐसे जगह पे जाओ जो सुनसान हो, बहुत खूबसूरत जगह हम लोग जाना चाहते हैं लेकिन सुनसान हो, आपको गाइड लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आपको नहीं आना चाहिए। और सबसे बड़ी और एक बात हम आपको बता दें,
कि लगातार प्रशासन इसमें काम करे। अभी तक सोनम का जो मिसिंग सोनम है अभी तक नहीं मिला है, बरामद नहीं हुआ है। क्या पता सोनम जिंदा भी है, कहीं पे है, वो भी हो सकता है। हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। और वे शेडों की बात, जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिला है, जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिला है उस जगह पे अगर बात करें, लिविंग रूट की अगर बात करें, जो मेन रास्ता है, कहा जा रहा है कि वो लोग मेन रास्ते से नहीं गए, जो गूगल में जो रास्ता दिखाता है उस रास्ते पे गया है और वो रास्ता काफ़ी सुनसान है। तो क्या हुआ है उनके साथ, लगातार हम इसको ट्रेस कर रहे हैं, हम आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। और विजय को बोलूँगी थोड़ा आगे वाला गाड़ी पे थोड़ा अगर फोकस कर पाए, यही हमारा एसडीपीओ का गाड़ी है जो सोहरा पुलिस स्टेशन का, यही हमें गाइड कर रहे हैं। इन्हीं के साथ हम रेस्क्यू ऑपरेशन में जा रहे हैं। आप देख रहे हो कैसे टेरन है, ये रास्ते का जो टेरन है, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत धूप है, लेकिन ये सोहरा का जो वेदर है, कब बारिश आता है, कब बादल छाता है, कब धूप आता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। एकदम अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। और जैसे कि आपने देखा है, लगातार अभी धूप था, अभी देख रहे हो आप थोड़ा छाव मिल रहा है। लगातार आप लेफ्ट में अगर देखें, अगर राइट में देखें, जो टेरेंस आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो डीप जॉर्ज है, जहाँ पे इतनी मतलब सुनसान जगह है, कहाँ पे किसी को कुछ भी हो जाए तो बहुत मुश्किल है। ये ऐसी एक टेरेंस है, लगातार हम उसमें जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हो कितनी सुनसान ये जगह, जैसे टेरेंस है, चारों ओर पहाड़, चारों ओर जो छोटे छोटे झरना की ट्रेल्स बह रहे, वैसे ही वो जगह है। काफ़ी सुंदर भी है, लेकिन ये जो हादसा हुआ है इसके बाद काफ़ी लग रहा है डेंजरस